भारतवर्ष संपूर्ण पृथ्वी का सिरमौर रहा है, लेकिन हमारे महाप्रभु अंग्रेज़ों ने भारत को सबसे नीच समझा और हम नीच लायक थे भी, क्योंकि अपने ही घर के फूट से भारत पर विदेशियों का शासन हुआ था। आज वही शिक्षा और वही अतीत के बारे में मैं कहने जा रहा हूँ। करती बिलग पशुता नरों से, करती बिलग पशुता नरों से ज्ञान का दीपक जलवा, करती बिलग पशुता नरों से ज्ञान का दीपक जला, हरती तमस विद्या वही विद्वत सभी कहते भला। मानव के शरीर रहने से ही मनुष्य नहीं होता, क्योंकि इसमें पशुता रहती है, और वह पशुता कब मिटती है? विद्या से मिटती है। विद्वत वर्ग कहते हैं कि जा विद्या सा विद्या जा विमुक्तये, वही विद्या है जिससे तुमको मुक्ति मिले, माने तुम्हारी पशुता जो है नष्ट हो जाए। उस ज्ञान का दीपक जला, उस ज्ञान का दीपक जलाया देश ने पहले कभी, उस ज्ञान का दीपक जलाया देश ने पहले कभी, जब विश्व गुरु गरिमा विभूषित वर्ष भारत था तभी। एक समय भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, लेकिन आज हमारा भारत शिष्य के समान भी नहीं है। क्यों? क्या बात है? क्योंकि हमने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। केंद्र ज्योति का वही उस काल में गुरुकुल था, केंद्र ज्योति का वही गुरु उस काल में गुरुकुल था, मधुपते सब शिष्य गण विद्या मधु का फूल था। अतीत काल में गुरुकुल था, जहाँ शिष्य रहते थे, जहाँ विद्या मधुप था, और हमारे शिष्य लोग उससे मधु पान करते थे। ज्ञानी सदाचारी ही विद्यादान के अनुकूल थे। विद्यादान सबके लिए नहीं था, जैसा कि आज हम देख रहे हैं। आपको विद्यादान वही करता था जो ज्ञानी और सदाचारी, तन से, मन से, वचन से, चरित्र से उत्तम हो, वही गुरु होता था। ज्ञानी सदाचारी ही विद्यादान के अनुकूल थे, संस्कार ही फलता जहाँ आदर्श उसके मूल थे। तो उस गुरुकुल में हमें संस्कार दिया जाता था। जिस गुरुकुल में राम ने पढ़ा, जिस गुरुकुल में कृष्ण ने पढ़ा, जिस गुरुकुल में सुदामा ने पढ़ा, ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर रहते थे, उनको संस्कार दिया जाता था। उस समय ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता था। आदर्श विद्यार्थी वही जिसमें हो भारत बोलता, आदर्श शिक्षार्थी वही जिसमें हो भारत बोलता, मानवीय पशुता सबों की गुत्थियों को खोलता। शिक्षार्थी भी हमारे आदर्श होते थे, जो मनुष्य और पशु की गुत्थियों को खोलते थे। कौन ऐसा अंग विद्या का जिसे खोला नहीं? प्राचीन भारत हर एक अंग को खोल कर रखा। अष्टांग दर्शन, उसका ज्योतिष विज्ञान, व्याकरण विज्ञान, आयुर्वेद, वास्तुकला, गांधर्व वेद, धनुर्वेद,
हर एक चीज़ों का ज्ञान उस समय गुरुकुल में दिया जाता था, लेकिन याद किया है कुछ नहीं। कौन ऐसा अंग विद्या का जिसे खोला नहीं, आध्यात्म भौतिकता जहाँ निष्पक्ष हो बोला नहीं। आध्यात्मिक शिक्षा और भौतिक शिक्षा दोनों शिक्षा दी जाती थी। आज हमारे स्कूल में केवल भौतिक शिक्षा दी जाती है, आध्यात्मिकता की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेकुलर नहीं है। प्राचीन का सूर्य हुआ जैसे ही पश्चिम में पड़ा। भारत का सूर्य, भारत का ज्ञान पश्चिम में गया, भारत का ज्ञान पश्चिम में गया, तब पश्चिम वाले ज्ञानी बने। लेकिन इस बात को हमारे शिक्षक वृंद हमें समझाते नहीं हैं। प्राच्य नव का सूर्य हुआ जैसे ही पश्चिम में पड़ा। रजनी हटी आया दिवस होने लगा जग कर खड़ा। तब वहां से अंधकार हटना शुरू किया। यूनान ही महर्षि शरणगुप्त ने कहा है, यूनान ही कहते भले ज्ञानी गुणी कब था हुआ। आज वह ज्ञानी गुणी हुआ है जब भारत से संपर्क उसका हुआ। रजनी हटी आया दिवस होने लगे जग कर खड़ा। प्राच्य नभ का सूर्य हुआ जैसे ही पश्चिम में बढ़ा। रजनी हटी आया दिवस होने लगे जग कर खड़ा। आने लगे विद्या पिपासु मान्यवर गुरुकुल में। पीने लगे विद्या मधु जो था वहाँ पर फूल में। यह सुन करके हमारे देश में बहुत जगह से शिक्षार्थी आते थे शिक्षा लेने के लिए। तक्षशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय उस समय प्रधान था। सुगठित तन मन प्राण से, तब विद्यार्थी कैसा होता था उस समय? सुगठित तन मन प्राण से विवेक आचार से संपन्न जीवन शैली थी आधार आदर्शमय संसार से। आदर्श विद्यार्थी निकलता था उस समय, वैसा विद्यार्थी जो आदर्श होता था। सब कोई सुखी सब कोई निरापद, भद्रता देखे सभी। कोई न हो संसार में त्रिताप से दुखमय कभी। उस समय इस तरह की विद्या दी जाती है, जैसा कि कहा गया है, तमसो मां सद्गमयो असतो मां सद्गमयो तमसो मां ज्योतिर्गमयो मृत्योर मां अमृतम गमयो। हे ईश्वर, हे गुरु, गुरु को उस समय ईश्वर कहा जाता था। हे गुरु, हमको हमारे हृदय का तमस मिटाकर, अंधकार मिटाकर वहाँ पर प्रकाश भर दे, हमें अमृत पिलाकर अमर बना दे। व्याध भी रस